2017 अगस्त मेरा कॉलेज में एडमिशन हुआ और मुझे लगा कि कॉलेज का जो करिकुलम है वो सब कुछ कवर करेगा जो कि प्लेसमेंट में पूछा जाता है। बट ऐसा कुछ भी नहीं था। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स पढ़ाया जा रहा था। फर्स्ट सेमेस्टर में तो कोडिंग का कोई नामो निशान नहीं था। अब C++ के बेसिक सीखने में ही मुझे 3 से 4 महीने लग गए बिकॉज कोई गाइडेंस नहीं थी। बहुत सारे स्टूडेंट्स गीक्स फॉर गीक्स पे क्वेश्चन कर रहे थे, कुछ लोग कंपैरेटिव प्रोग्रामिंग की तरफ चले गए थे। अब यहाँ पर ना मुझे एक प्रॉब्लम आने लगी थी कि जैसे ही सेमेस्टर के एग्जाम आते थे, मिड सेम एग्जाम, एंड सेम एग्जाम, एकदम फ्लो टूट जाता था। तो ये एक मिस्टेक मुझे रियलाइज हुई। दूसरी मिस्टेक ये मुझे पता चला कि अगर मैं फ्लो ब्रेक करूंगा पढ़ते पढ़ते तो डेफिनेटली आई विल हैव टू स्टार्ट अगेन। अब फोर्थ सेम आता है तो डीएसए बिल्कुल रेगुलर चल रहा था। हर एक दिन मैं एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था एंड मैंने एक बहुत अच्छी स्ट्रीक भी मेंटेन करी थी 365 डेज की। फिर आता है ब्रेक, समर ब्रेक। अब यहाँ पर मैंने एक मिस्टेक करी एंड दैट मिस्टेक वाज कि मैंने क्वेश्चन सॉल्व करने का जो फ्लो है ना दोबारा से तोड़ दिया। एंड आई यूज टू प्रोकेस्टिनेट कि कल से स्टार्ट करेंगे तैयारी, कल से स्टार्ट करेंगे। बट ये करते करते ना फाइनली आई रियलाइज्ड कि अब यार इंटर्नशिप सीजन आने वाला है, 20 दिन बचे हैं बस। और सर पे एक टेंशन थी कि प्लेसमेंट तो लेनी ही लेनी है किसी न किसी कंपनी में। एक्चुअली एट दैट टाइम माई फादर जस्ट गॉट रिटायर्ड फ्रॉम आर्मी, तो उनकी एक पेंशन आती थी और ड्यूटी में फीस भी पर पर्सन 2 लाख थी। तो मतलब इट वॉज अ टफ टाइम एंड तब मुझे रियलाइज़ हो रहा था कि भाई बिना प्लेसमेंट के निकलने का कोई चांस ही नहीं है कॉलेज से। गूगल आई, ठीक है। अब गूगल मेरी ड्रीम कंपनी थी पहले से ही। गूगल में मैंने जैसे ही अपना रिज्यूमे दिया, मेरा रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ। ऊबर आई, माइक्रोसॉफ्ट आई, इन सभी कंपनियों में मैंने अप्लाई किया बट इसका ऑनलाइन राउंड ही क्लियर नहीं हुआ। कई बार तो मैं क्वेश्चंस भी कर दे रहा था, 2 क्वेश्चन थे, 2 भी कर दे रहा था, तब भी क्लियर नहीं हो रहा था राउंड बिकॉज कॉम्पिटिशन ही इतना ज़्यादा था। ऑल ऑफ अ सडन वन डे आई गॉट अ टेक्स्ट ऑन लिंक्डइन फ्रॉम अ गूगल रिक्रूटर दैट वी आर हायरिंग, वी लाइक योर प्रोफाइल एंड इफ यू वांट टू अपीयर फॉर इंटरव्यू सबमिट योर रिज्यूमे। मैंने अपना रिज्यूमे रिफ्रेश किया, सारी चीज़ें ऐड करी एंड आई सबमिटेड दैट रिज्यूमे। गूगल का राउंड दिया, सारे इंटरव्यू राउंड्स दिए एंड फाइनली आई कुड क्रैक गूगल। हाय एवरीवन, आई एम फराज। आज मैं आपके साथ अपने कॉलेज के फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर के गूगल में प्लेस होने तक की जर्नी शेयर करूंगा एंड बाय द एंड ऑफ द वीडियो आपको भी ये चीज़ रियलाइज़ हो जाएगी कि अगर मैं ऐसा कर सकता हूँ तो विदाउट एनी डाउट आप लोग भी अपनी ड्रीम कंपनी क्रैक कर सकते हैं। अभी ये जर्नी काफ़ी अप्स एंड डाउन से भरी जर्नी है। मैंने कई बार डीएसए स्टार्ट किया, फिर बीच में इनकन्सिस्टेंट हो गया, डीमोटिवेट हो गया, छोड़ दिया डीएसए। बहुत सारी ट्रैवलिंग इन्वॉल्व थी, घर से लेकर के कॉलेज जाने में ही टाइम इतना ज़्यादा वेस्ट हो जाता था और सर पे एक कॉन्स्टेंट प्रेशर था कि आप प्लेसमेंट तो लेनी ही है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखना और सारे पॉइंट्स को फोकस से सुनना। मैं आपको वीडियो में वो सारे रिसोर्सेज भी शेयर करूंगा जो मैंने खुद में फॉलो करे थे। तो चलिए फर्स्ट सेमेस्टर से स्टार्ट करते हैं। 2017 अगस्त मेरा कॉलेज में एडमिशन हुआ और मुझे लगा कि कॉलेज का जो करिकुलम है वो सब कुछ कवर करेगा जो कि प्लेसमेंट में पूछा जाता है। बट ऐसा कुछ भी नहीं था। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स पढ़ाया जा रहा था। फर्स्ट सेमेस्टर में तो कोडिंग का कोई नामो निशान नहीं था। बट आई स्टार्टेड विथ लर्निंग C++। अब C++ के बेसिक सीखने में ही मुझे 3 से 4 महीने लग गए बिकॉज कोई गाइडेंस नहीं थी। हालांकि ये सब कुछ मैं 1 से 1.5 महीने में ईजिली कर सकता था। बट मैंने बेसिक सीखा खुद से, हिट एंड ट्रायल मेथड से। बहुत सारी मिस्टेक्स करी, कभी कोई बताने के लिए नहीं था तो गूगल पे चीज़ें सर्च करी एंड बाय द एंड ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर मैं C++ में काफ़ी कंफर्टेबल हो चुका था। कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स ही मैंने पढ़ लिए थे। अब 2017 के दिसंबर में सेमेस्टर ख़त्म हो चुका था, छुट्टियाँ पड़ी हुई थी। मैंने रिकर्जन पे हाथ लगाया और रिकर्जन मेरे को इतना ज़्यादा टफ लगा। पहली बार में तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये काम कैसे करता है। फिर कहीं से मुझे पता चला कि मुझे जानना ही नहीं है कि रिकर्जन काम कैसे करता है, बस रिकर्जन को यूज़ करना आना चाहिए पहले तो। मैंने रिकर्जन को यूज़ करना सीखा और मुझे MIT के कुछ लेक्चर्स मिले रिकर्जन एंड बैक ट्रैकिंग पे, जो कि बहुत ही अच्छे लेक्चर्स थे। 3 से 4 बार वो लेक्चर्स देखे, खुद से 3-4 बार ट्राई किया, फिर जाकर के रिकर्जन समझ में आया। अब जैसे ही मुझे रिकर्जन समझ में आया ना, मुझे लगा कि भाई साहब सब कुछ हो गया कोडिंग में, सब कुछ समझ में आ जाएगा, सीधा गूगल क्रैक करूँगा मैं। लेकिन मुझे पता नहीं था कि आगे बहुत ही एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स आने वाले थे। बहुत सारी प्रैक्टिस बाकी थी। जनवरी 2018 सेकेंड सेमेस्टर स्टार्ट हुआ। बहुत सारे स्टूडेंट्स गीक्स फॉर गीक्स पे क्वेश्चन कर रहे थे, कुछ लोग कंपैरेटिव प्रोग्रामिंग की तरफ चले गए थे तो वो कोड शेफ पे क्वेश्चंस किया करते थे। मुझे पता चला लीड कोड के बारे में। अब 2017-18 में लीड कोड इतना ज़्यादा फेमस नहीं था जितना आज के टाइम में है। तो एक नया प्लेटफॉर्म था, मैंने इस पर कोडिंग करना स्टार्ट किया और जैसे ही जनवरी में मैंने पहला क्वेश्चन पे सबमिट किया ना, रॉन्ग आंसर। और भाई साहब उसके बाद मैंने बहुत महीनों तक लीड कोड छुआ भी नहीं। तो फिर बाकी लोगों की तरह मैंने भी गीक्स फॉर गीक्स स्टार्ट किया, कोड शेफ किया। अब यहाँ पर ना मुझे एक प्रॉब्लम आने लगी थी कि जैसे ही सेमेस्टर के एग्जाम आते थे, मिड सेम एग्जाम, एंड सेम एग्जाम, एकदम फ्लो टूट जाता था। एंड ये एक ऐसी चीज़ है कि डीएसए आप करते रहोगे तो समझ में आता रहेगा, लेकिन जैसे ही आपने ब्रेक लिया, 1 महीने का ब्रेक, 15 दिन का ब्रेक, तो जो रीसेंट टॉपिक पढ़ा होता है ना, वो ही भूल जाते हैं। मैंने भी कई बार ये चीज़ करी कि मैंने स्टार्ट किया फ्रॉम एरेज, लिंक लिस्ट, टैग, क्यूज,
फिर एग्ज़ाम आ गए, अच्छे खासे क्वेश्चंस हो रहे थे, उसके बाद ये सारा कुछ भूल गया मैं। फिर दोबारा स्टार्ट किया एरे, लिंक लिस्ट, टैग क्यूज़। तो ये प्रॉब्लम कई बार आई मुझे। मैंने सोचा नोट्स भी बना लेते हैं, लेकिन नोट्स बनाने में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, समर हॉलीडेज़ आ गए फिर हमारे सेकंड सेमेस्टर के बाद। समर हॉलीडेज़ में अच्छा खासा डीएसए किया। एक-एक क्वेश्चन में 2-3 दिन लगा दे रहे हैं, क्योंकि कोई गाइड करने के लिए है नहीं कि कितना टाइम लगाना चाहिए एक क्वेश्चन में। तो 3-3 दिन ऐसा लग रहा है कि 3 दिन में कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। बट अब जाके मुझे रियलाइज़ होता है कि वो इतना टाइम जो एक-एक क्वेश्चन में लगाया है ना, दैट्स नॉट एक्चुअली एफिशिएंट। वो सही तरीका नहीं था पढ़ने का। तो ये एक मिस्टेक मुझे रियलाइज़ हुई। दूसरी मिस्टेक ये मुझे पता चला कि अगर मैं फ्लो ब्रेक करूँगा पढ़ते-पढ़ते, तो डेफिनिटली आई विल हैव टू स्टार्ट अगेन। अब थर्ड सेमेस्टर में आते हैं। यहाँ पर हमारे पास कुछ सीनियर्स आए। 3 सीनियर्स आए थे, मुझे उनका नाम अभी भी याद है। सृजनप्रीत भैया जो कि कोऑर्डिनेशन में प्लेस थे, वैभव जो डी शॉ में प्लेस थे, एंड संस्कार जो कि माइक्रोसॉफ्ट में प्लेस थे। एंड इन्होंने बताया कि आपको बस 3 चीज़ें करनी है एक अच्छी प्लेसमेंट निकालने के लिए। डीएसए मैं ऑलरेडी कर रहा था, कंप्यूटर फंडामेंटल्स जिसमें 4 सब्जेक्ट्स आते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क्स, डीबीएमएस एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, और तीसरी चीज़ प्रोजेक्ट्स। तो इन तीनों ही सीनियर्स का मैंने नंबर ले लिया। और थर्ड सेमेस्टर में मुझे 3 दोस्त और मिले, जितेश, अमित एंड हर्ष। इनका ग्रुप था पहले से ही, तो मैंने भी इनका ग्रुप ज्वाइन कर लिया कि ठीक है, कोई क्वेश्चन में कभी स्टक होऊंगा तो इनसे पूछ लिया करूँगा। तो आपस में हम लोग कम्पीट भी करते थे, बट एट द सेम टाइम कभी कोई भी स्टक होता था ना, तो एक दूसरे की हेल्प भी करते थे। तो इससे वो जो एक डिमोटिवेशन होती है ना कि यार क्वेश्चन नहीं हो रहा तो डीएसए छोड़ देते हैं, वो वाली चीज़ काफ़ी अच्छे से टैकल होने लगी। बहुत दबा के डीएसए किया, बहुत सारे क्वेश्चंस किए, कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया, कम्पीट किया एक दूसरे से, और मोटिवेट भी किया कि ठीक है, अगर आज मेरा मन नहीं कर रहा कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने का, तो कोई ना कोई अगर ये मेरे से बोल देगा कि भाई कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना है, उसके बाद फिर हम लोग बैठ करके डिस्कशन भी करेंगे। तो काफ़ी मज़ा आया थर्ड सेमेस्टर में, दोस्त भी मिले। एंड उसके बाद थर्ड सेमेस्टर ख़त्म होने के बाद रियलाइज़ हुआ कि यार अब एक्चुअल में इंटर्नशिप आने वाली है, इंटर्नशिप में बैठेंगे, कंपनीज आएंगी, तो वो लोग प्रोजेक्ट भी मांगेंगे एंड कंप्यूटर फंडामेंटल्स भी पढ़ लेना चाहिए। थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर में हमारे कंप्यूटर फंडामेंटल स्टार्ट हो जाते हैं, जो 4 सब्जेक्ट्स मैंने बताए हैं। तो मैंने इसको एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया। जब ये कॉलेज में पढ़ाया जा रहा था ना, तो मैंने वहाँ पर ही इनको अच्छे से पढ़ लिया। जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम नहीं, थोड़ा डीप में जा करके क्वेश्चंस वगैरह देख लिए कि कंपनी किस तरीके के क्वेश्चंस पूछती है। अब फोर्थ सेम आता है, तो डीएसए बिल्कुल रेगुलर चल रहा था। हर एक दिन मैं एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, एंड मैंने एक बहुत अच्छी स्ट्रीक भी मेंटेन करी थी 365 डेज़ की। जिस दिन मैं किसी पार्टी में हूँ, कहीं बाहर हूँ, उस दिन भी मैं एक ना एक क्वेश्चन सॉल्व करने का मैनेज कर ही ले रहा था कैसे भी करके, जस्ट टू मेंटेन दिस स्ट्रीक। तो डीएसए एकदम झकाझक चल रहा है। उसके साथ साथ मैंने प्रोजेक्ट्स भी 2 बनाए थे। एक प्रोजेक्ट था जेंगो प्लस मशीन लर्निंग लीनियर रिग्रेशन, बेसिक सा प्रोजेक्ट था, रिकमेंडेशन सिस्टम था। दूसरा प्रोजेक्ट मैंने बनाया था एक C++ की लाइब्रेरी को इम्प्लीमेंट किया था। तो ये 2 प्रोजेक्ट्स मैंने बनाए, एंड साथ साथ कंप्यूटर फंडामेंटल्स के जो सब्जेक्ट्स थे उनको मैंने थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग किया। तो मुझे लगा कि मैं बिल्कुल रेडी हूँ अब इंटर्नशिप्स के लिए। बहुत अच्छे से टाइम भी यूटिलाइज़ कर रहा था मैं। तो मेरा घर एक्चुअली कॉलेज से बहुत दूर था, एटलीस्ट एक साइड का 1.5 घंटा लगता था, कभी कभी 2 घंटे भी, तो टोटल ट्रैवलिंग में 4 घंटे। लेकिन कभी कॉलेज का बंक हो गया या फिर कॉलेज के बीच में कभी टाइम मिल गया, तो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग दैट टाइम आई यूज्ड टू गो टू द लाइब्रेरी स्टडी। एंड जो मैंने बताया कि मेरा एक ग्रुप था, उनके साथ भी मैं क्वेश्चंस डिस्कस करता था, प्रॉब्लम्स डिस्कस करता था। और वाइल आई वॉज ट्रैवलिंग, तो ट्रैवल में मैं जितना भी टाइम यूटिलाइज़ कर पाता था ना, मेट्रो में बैठ करके या बस में बैठ करके, आई यूज़ टू कंप्लीट असाइनमेंट्स, फाइल्स। तो जो भी वेस्ट वाला जो मुझे लगता था ना वेस्ट काम है, वो मैं ऐसे ट्रैवलिंग के टाइम पे निपटा लिया करता था। तो बहुत सही आ रहा था सब कुछ फोर्थ सेमेस्टर तक, एकदम बढ़िया। 720 कुछ क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए थे उस टाइम तक। मुझे लग रहा था कि दिस इज़ गुड इनफ टू क्रैक एनी कंपनी। फिर आता है ब्रेक, समर ब्रेक दोबारा से, बिफोर इंटर्नशिप सीजन। अब यहाँ पर मैंने एक मिस्टेक करी, एंड दैट मिस्टेक वॉज कि मैंने क्वेश्चन सॉल्व करने का जो फ्लो है ना, दोबारा से तोड़ दिया। एंड आई यूज़ टू प्रोक्रेस्टिनेट कि कल से स्टार्ट करेंगे तैयारी, कल से स्टार्ट करेंगे। एक तो ये था कि ऑलरेडी तैयारी काफ़ी अच्छी हो रखी थी, तो उस वजह से कॉन्फिडेंस भी था। बट ये करते करते ना फाइनली आई रियलाइज्ड कि अब यार इंटर्नशिप सीजन आने वाला है, 20 दिन बचे हैं बस। अब 20 दिन में जो भी है, जैसा भी है, मुझे रिवाइज़ करना है, प्रोजेक्ट भी रिवाइज़ करना है, कंप्यूटर फंडामेंटल्स भी रिवाइज़ करने हैं, और सर पे एक टेंशन थी कि प्लेसमेंट तो लेनी ही लेनी है किसी न किसी कंपनी में। एक्चुअली एट दैट टाइम माई फादर जस्ट गॉट रिटायर्ड फ्रॉम आर्मी, तो उनकी एक पेंशन आती थी लगभग 4-4.5 लाख रुपए, एंड मैं और मेरी सिस्टर दोनों ही DTU में पढ़ रहे थे, और DTU में फ़ीस भी पर पर्सन 2 लाख थी। तो मतलब इट वॉज़ अ टफ टाइम, एंड तब मुझे रियलाइज़ हो रहा था कि भाई बिना प्लेसमेंट के निकलने का कोई चांस ही नहीं है कॉलेज से। सो 20 दिन में जो भी हो सका किया, एंड आई वॉज रियली अपसेट कि मैंने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया। आई शुड हैव यूटिलाइज दोज 30-40 डेज़ जो कि मेरे पास थे। गूगल आई, ठीक है। अब गूगल मेरी ड्रीम कंपनी थी पहले से ही।
गूगल में मैंने जैसे ही अपना रिज्यूमे दिया, मेरा रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ऊबर आई, माइक्रोसॉफ्ट आई, इन सभी कंपनियों में मैंने अप्लाई किया, बट इसका ऑनलाइन राउंड ही क्लियर नहीं हुआ। कई बार तो मैं क्वेश्चंस भी कर दे रहा था, 2 क्वेश्चन थे, 2 भी कर दे रहा था, तब भी क्लियर नहीं हो रहा था राउंड, बिकॉज कॉम्पिटिशन ही इतना ज़्यादा था। तो मेरे को लग रहा था यार पता नहीं प्लेसमेंट लगेगी या नहीं लगेगी। एंड आई यूज टू अप्लाई टू एवरी कंपनी जो भी आ रही है, छोटी कंपनी हो बड़ी कंपनी हो, बिकॉज अभी इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं था ना कि तैयारी भी इतनी अच्छी नहीं है एंड ऑलरेडी कंपनीज निकल नहीं रही हैं। तो मैंने अप्लाई कर दिया सारी कंपनीज़ में। फिर मेरी फर्स्ट कंपनी निकली SAP लैब्स, और ये उस दिन हो रहा था जब मैं बिल्कुल मायूस सा था एकदम। मेरा ऊबर का टेस्ट अच्छा नहीं गया था, बाहर निकल रहा था, तो मेरे पास मैसेज आया कि भाई आई हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर द इंटरव्यूज़। मेरा राउंड क्लियर हो गया SAP लैब्स का। ठीक है, फिर SAP लैब्स का इंटरव्यू हुआ एंड क्लियर हो गया। ये ज़्यादा स्टाइपेंड नहीं था, 35,000 पर मंथ का स्टाइपेंड था, एंड बैंगलोर थी इसकी लोकेशन। सो दिस वॉज द एंड ऑफ दिस वॉज द स्टार्ट ऑफ एक्चुअली द 5th सेमेस्टर। एंड इंटर्नशिप 1 साल बाद होती है, तो अभी 5th सेमेस्टर 6th सेमेस्टर कॉलेज में ही करना है, उसके बाद फिर इंटर्नशिप होगी। तो ठीक है, मैंने अपनी तैयारी कंटिन्यू रखी। मैंने कहा कोई बात नहीं, प्लेसमेंट अगर इंटर्नशिप में अगर अच्छी जॉब नहीं मिली है तो फुल टाइम में अच्छी जॉब मिल जाएगी। आई कंटिन्यू DSA। एंड 2020 में कोविड आ चुका था उस टाइम तक, ठीक है, बट लॉकडाउन नहीं लगा था। आई स्टार्टेड माई यूट्यूब चैनल 2020 जनवरी, आई थिंक जनवरी 25 2020 को मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया। मैंने सोचा कि यार अब यहाँ पर ना मैं लेक्चर्स बनाना स्टार्ट कर देता हूँ। मैं इतना टाइम से DSA कर रहा हूँ, नई नई चीज़ें सीख रहा हूँ, व्हाई डोंट आई टीच दिस टू अदर्स एंड माई सिस्टर। ठीक है, अब सिस्टर को तो मैं वैसे ही पढ़ा सकता था, लेकिन मुझे इंटर्नशिप के लिए जाना भी तो था, तो मैंने सोचा कि एक लाइब्रेरी बना के चले जाता हूँ यहाँ पर कोडिंग की। तो दिस इज हाउ आई स्टार्टेड अपलोडिंग कंटेंट ऑन यूट्यूब, रेगुलरली कॉन्टेस्ट में अपीयर करना, नई नई चीज़ें सीखना और यूट्यूब पर डाल देना। तो ये जर्नी चली पूरा मेरा 5th सेमेस्टर, एंड लॉकडाउन आ गया, इंटर्नशिप भी मेरी ऑनलाइन ही हुई, बट आई कंटिन्यूड विद दिस यूट्यूब वाला चीज़। एंड मेरी इंटर्नशिप काफ़ी अच्छी गई थी, एंड आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि मुझे PPO मिल जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं पैकेज इतना अच्छा नहीं था। 7-7.5 लाख का पैकेज था। आई वॉन्टेड कि मैं बाकी सारी कंपनीज़ में भी बैठूँ। बिफोर आई गॉट द PPO काफ़ी सारी कंपनीज और भी आ गई कैंपस में लकीली, एंड आई वॉज एबल टू क्रैक कल्टफिट। इट इज़ जस्ट बिकॉज मैंने इससे पहले पूरे टाइम इंटर्नशिप के साथ साथ भी DSA अपना कंटिन्यू किया था, बिकॉज आई न्यू कि मुझे आगे चल करके दूसरा प्लेसमेंट ऑफर क्रैक करना ही है। तो DSA मैंने छोड़ा नहीं कभी भी। आई क्रैक कल्टफिट, एंड कल्टफिट के बाद मैंने गूगल में भी अप्लाई किया। गूगल में अप्लाई करने के बाद कोडिंग राउंड दिया। कोडिंग राउंड में आई कुड नॉट क्रैक इट, टफ था कोडिंग राउंड, अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछते हैं गूगल में। आई कुड नॉट क्रैक गूगल, तो सेकंड रिजेक्शन फ्रॉम गूगल, बट आई स्टिल कंटिन्यू DSA। एंड मेरे पास एक रीज़न और भी था DSA कंटिन्यू करने का, दैट आई वॉज नाउ अपलोडिंग वीडियोज़ ऑन माई यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो बाकी और ऑफ कैंपस भी ट्राई किया कंपनीज़ में अप्लाई करने का, बट जितना बुरा हाल अभी है ना ऑफ कैंपस का, उतना ही बुरा उस टाइम पे भी चल रहा था। कोई बहुत ज़्यादा जॉब मार्केट इतना अच्छा नहीं था, बिकॉज वो कोविड वाला टाइम एकदम मार्केट को डाउन लेके चला गया था थोड़े टाइम के लिए। तो आई कुड नॉट क्रैक एनी ऑफ कैंपस ऑफर एज वेल। सो कल फिर ज्वाइन किया अपने 8th सेमेस्टर के बाद, एंड लगभग 11 महीने कल्टफिट में काम किया। अच्छा खासा पैकेज था वहाँ पर भी, 27 LPA वॉज द पैकेज, एंड बेस वॉज ऑल्सो अराउंड 19.5 lakhs। तो 11 महीने काम करने के बाद ऑल ऑफ अ सडन वन डे आई गॉट अ टेक्स्ट ऑन लिंक्डइन फ्रॉम अ गूगल रिक्रूटर दैट वी आर हायरिंग, वी लाइक योर प्रोफाइल, एंड इफ़ यू वांट टू अपीयर फॉर इंटरव्यू सबमिट योर रिज्यूमे। मैंने अपना रिज्यूमे रिफ्रेश किया, सारी चीज़ें ऐड करी, एंड आई सबमिटेड दैट रिज्यूमे, एंड विद इन 20 days उन्होंने मेरा इंटरव्यू शेड्यूल कर दिया। अब मैं यूट्यूब पे तो पढ़ा ही रहा था, लेकिन फिर भी मुझे कुछ कॉन्सेप्ट्स थे वो मुझे क्लियर करने थे, जैसे कि ग्राफ्स, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, सेगमेंट्री, फैनविक्ट्री। मैंने इन 20 दिन में यही सारे टॉपिक पढ़े। मेजरली मैंने ग्राफ पे फोकस किया। आई न्यू गूगल कुछ और तो नहीं पूछने वाला है, एक गूगलीनेस राउंड ज़रूर होता है, उसके लिए मैंने अलग से प्रिपेयर कर लिया था, बट अपार्ट फ्रॉम दैट दे डू नॉट आस्क प्रोजेक्ट, दे डोंट आस्क एनीथिंग, जस्ट DSA वो अच्छे से आना चाहिए, एक एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना आना चाहिए इन डेप्थ, एंड क्वेश्चंस भी ऐसे नहीं होते हैं जो लीड कोड पे मिल जाए। हालांकि पैटर्न कहीं ना कहीं मैच हो सकता है, बट क्वेश्चंस बिल्कुल नए होते हैं उनके। तो गूगल का राउंड दिया, सारे इंटरव्यू राउंड्स दिए, एंड फाइनली आई कुड क्रैक गूगल। तो ये तो था कि मैंने गूगल क्रैक करी, बट इसके साथ साथ आपको याद होगा अमित, जितेश एंड हर्ष, ये 3 दोस्त मुझे मिले थे सेकेंड ईयर में, इन्होंने भी तीनों ने गूगल क्रैक करी एक एक करके। सो ये बात तो प्रूव हो जाती है कि यू आर द एवरेज ऑफ टॉप 5 पीपल जिनसे आप सबसे ज़्यादा बात करते हो। अब मेरी जर्नी में कुछ ऐसी चीज़ें जो मुझे लगता है कि आप लोग इम्प्रूव कर सकते हैं अगर आपके पास गुड इनफ टाइम है तो। पहला चीज़ ये
कि मैंने एक एक चीज़ को सीखने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लगाया, बिकॉज मेरे पास कोई मेंटर नहीं था, कोई गाइड नहीं था। स्टार्टिंग में मेरे पास कोई ऐसा सर्कल भी नहीं था जो मेरी हेल्प कर सके। तो आप लोग अपना पीयर ग्रुप, अपना सर्कल पहले से ही बना लो। अपना एक मेंटर ढूंढ लो, चाहे वो आप लिंक्डइन से ढूंढ लो, आपका कॉलेज का सीनियर हो, आपके ब्रदर सिस्टर कोई भी हो। अब जैसे मेरी सिस्टर के केस में आई वॉज एबल टू हेल्प हर, एंड उसने ऊबर भी क्रैक करी, अमेजोन भी क्रैक करी, माइक्रोसॉफ्ट भी क्रैक करी, जबकि उसका बिल्कुल भी कोडिंग का बैकग्राउंड नहीं था, उसकी ब्रांच भी इलेक्ट्रिकल थी। बट आई कुड गाइड हर कि एग्जैक्टली क्या पढ़ना है। ऐसे अगर आपको एक सीनियर मिल जाता है या फिर आपका दोस्त ही मिल जाता है ना, तो बहुत मदद हो जाएगी। दूसरा चीज़, कंसिस्टेंसी इज़ द की। आप कुछ भी पढ़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे ना, चाहे आप एक क्वेश्चन सॉल्व करो दिन का, वो कंसिस्टेंसी ही आपको आपकी जो मंजिल है वहाँ तक लेकर के जाएगी। बिकॉज हम ह्यूमंस ना वो इनर्शिया फॉलो करते हैं। अगर हम कंसिस्टेंट हैं तो हम कंसिस्टेंट रहेंगे, जैसे कि मैं रहा फॉर 365 डेज। बट जैसे ही वो कंसिस्टेंसी ब्रेक होती है ना, और हम लोग एक अच्छा खासा ब्रेक लेना स्टार्ट करते हैं, तो ब्रेक भी एक्सटेंड होता है, जस्ट लाइक इनर्शिया, राइट। तो कंसिस्टेंट रहो, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो। देयर विल बी अप्स एंड डाउन्स। आपका सर्कल अच्छा होना चाहिए, आपको मोटिवेट करने वाला होना चाहिए, आप लोग खुद को भी मोटिवेट करोगे। मेरे ऊपर भी बहुत प्रेशर था बहुत सारी चीज़ों का। मुझे अपनी सिस्टर को भी पढ़ाना था, खुद के लिए भी प्लेसमेंट ढूंढनी थी। हेल लॉट ऑफ थिंग्स वर देयर। आई हैड टू ट्रैवल सच अ लॉन्ग डिस्टेंस। 4 घंटे 5 घंटे मेरे ट्रैवलिंग में वेस्ट हो जाते थे। बट स्टिल, बिकॉज आई कुड गिव गुड इनफ टाइम, मुझे पता है कि मैं इससे कम टाइम दे करके भी इससे अच्छा रिजल्ट ला सकता था। लेकिन मैंने जितना भी टाइम दिया, जैसे भी सीखा, कुछ गलतियों से सीखा, खुद से कुछ चीज़ें ट्राई करी, बहुत सारा टाइम इधर उधर वेस्ट किया मल्टीपल रिसोर्सेज से पढ़ने में, 3-4 जगह से पढ़ने में, वो आप बचा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप लोग अपनी जर्नी में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आई होप आप लोग को ये जर्नी इंटरेस्टिंग लगी होगी। और जाते जाते मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि मैंने आपके लिए ना एक फ्री प्लेलिस्ट बनाई है, जहाँ पर मैं डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम के लेक्चर्स अपलोड कर रहा हूँ। बहुत ही अमेजिंग प्लेलिस्ट है, हिंदी में बना रहा हूँ, अभी हो सकेगा तो इंग्लिश में भी बनाऊंगा। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। एंड जो भी क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करे थे, जितने भी पैटर्न्स मैंने आज तक रिकॉग्नाइज करे हैं, मैंने एक DSA शीट बनाई हुई है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। उसमें क्वेश्चंस हैं, सॉल्यूशन भी, हम लोग आर्टिकल्स भी बना रहे हैं, उनके डिटेल आर्टिकल्स अपलोड हो रहे हैं, आप लोग वो भी फॉलो कर सकते हैं। तो विदाउट एनी पेमेंट, विदाउट एनीथिंग, यू कैन लर्न DSA फॉर फ्री। और जस्ट इन केस अगर आप एक कोर्स लेना चाहते हैं DSA का, तो हमारा एक DSA का कोर्स भी है, DSA प्लस जनरेटिव AI इसमें कवर होगा। इट्स अ 6 months लॉन्ग बैच। वी विल स्टार्ट ऑन द बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग। तो इसका एजुकेटर मैं रहूँगा, मेरे साथ सक्षम रहेंगे जो कि माइक्रोसॉफ्ट में है। तो यू कैन चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन फॉर दैट कोर्स एज वेल। तो आपके पास दुनिया भर के रिसोर्सेज हैं, फ्री रिसोर्सेज भी हैं, कोर्सेज भी हैं, तो कैसे भी पढ़ो, आपको पढ़ना है, अपनी जर्नी कंटिन्यू रखनी है विद कंसिस्टेंसी, विद मोटिवेशन। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम एक्सप्लोरिंग हियर एंड देयर, टॉकिंग टू दिस एंड दैट, आप अपनी जर्नी स्टार्ट करो। ठीक है, बाकी जो इंप्रूवमेंट्स हैं वो होते रहेंगे। सो ऑल दी बेस्ट टू यू ऑल। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना इफ़ यू आर न्यू हियर। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।